Assalamu alaikum. Now we are moving towards our next lecture of quality control course. The lecture is on raw material for drugs. Let's begin. So, what is raw material? Raw material basically are the materials from where the production starts. यानी जो हम फार्मास्यूटिकल ड्रग बनाने जा रहे हैं वहाँ से हमें बेसिकली क्या ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल्स हमारे पास इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होता है. ठीक है, इसके अंदर मगर स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसमें पैकेजिंग मटेरियल हो गया और ये इंक्लूड नहीं होता, जबकि वाटर, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए और एक्सिपिएंट्स हो गए, ये सब रॉ मटेरियल के अंदर जो है वो शामिल होते हैं. ठीक है, अब बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ऑल मटेरियल्स दैट यूज्ड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फिनिश्ड बल्ब इवन दो इट मे नॉट प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट, एग्जांपल सर्टेन सॉल्वेंट्स. ठीक है, रॉ मटेरियल्स हमारे पास क्या है, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं. वो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो हम कर रहे हैं, ठीक है, आइदर वो बल्क में बेशक हम क्यों ना कर रहे हो. अच्छा, ये जो है हमारे पास रॉ मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्शन या फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है प्रोडक्शन के बाद, उसके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रॉ मटेरियल मौजूद नहीं होते. वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई सॉल्वेंट यूज़ किया, जैसे अल्कोहल यूज़ किया, ठीक है, किसी चीज़ को सॉल्युबलाइज्ड करने के लिए ड्यूरिंग आवर प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट. ठीक, अब क्या होता है कि हमने उसको कुछ प्रोसेस से गुजारा जिसमें वो जो सॉल्वेंट था अल्कोहल, वो क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा. ठीक है, उसमें से वो वेपराइज्ड हो गया, निकल गया. ठीक है, अब ये जो एवापोरेशन का अमल हुआ, इसके ज़रिए क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्वेंट था वो ड्रग प्रोडक्ट के अंदर से निकल गया. मगर वो अल्कोहल जो हमने यूज़ किया था वो क्यों किया था, हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया था, यानी प्रोडक्शन के अंदर उसका ज़रूरी था शामिल होना. हो सकता है कि वो किसी कंपाउंड की मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा हो अल्कोहल, या किसी कंपाउंड को सॉल्युबलाइज्ड करने के लिए यूज़ हुआ हो. ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोडक्शन के अंदर यूज़ तो होते हैं, मगर वो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टैबलेट जो बन के आएगी, उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे. क्यों नहीं होते, क्योंकि या तो वो एवोपरेट हो जाते हैं, इस वजह से वो फाइनल प्रोडक्ट में मौजूद नहीं होते. एंड विच आर कंज्यूम्ड बाय पर्सन यूजिंग इट और कॉल्ड रॉ मटेरियल. ठीक है, सही, यानी कि अगर हम देखें कि जो भी मटेरियल्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और वो फिनिश्ड बल्क के अंदर, या फिर विच आर कंज्यूम बाय पर्सन यूजिंग इट. ठीक है, या फिर ऐसे रॉ मटेरियल्स भी कुछ होते हैं कि पर्सन उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं. ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल है वो कैप्सूल्स वगैरह के शेल वगैरह भी हो सकते हैं. ठीक है, जो कैप्सूल्स के शेल होते हैं ये पैकेजिंग में नहीं आते, ये बेसिकली हमारे पास किस लिए आते हैं, ताकि वो जो इसके अंदर जो पाउडर या कोई भी ग्रैन्यूल्स हमने फिलअप किए हैं वो स्वेलो करने में हमारे पेशेंट को आसानी हो. ठीक है, कंज्यूमर को आसानी हो, इसलिए ये वाला हम कैप्सूल को क्या करते हैं, कैप्सूल का शेल उस पर कोट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो रॉ, ये भी जो शेल था ये रॉ मटेरियल है. ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, ये कंज्यूम भी किए जाते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारे ही एवापोरेट हो जाएं या फिनिश प्रोडक्ट में हमारे पास ना मौजूद हो. कुछ रॉ मटेरियल्स फिनिश प्रोडक्ट के अंदर मौजूद भी होते हैं और वो कंज्यूम भी किए जाते हैं. ठीक, रॉ मटेरियल कैन बी आइदर एक्टिव ड्रग भी हो सकती है ये, और इनएक्टिव सब्सटेंस यानी एक्सिपिएंट्स भी हो सकते हैं और एपीआई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की बात करें, ठीक है, ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की डायग्राम है यहाँ पे. Even though it is used to fill the blend of medicine, it is not considered as packaging materials because it is consumed by person using medicine. ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 यूज़ हो गया इसको. ठीक है, पर्सन जो बंदा इसको यूज़ कर रहा हो मेडिसिन के तौर पे, ठीक है, वो बंदा इसको कंज्यूम भी करता है. हम ये पीछे अभी इसको डिस्कस करके आ चुके हैं. ठीक है, तो ये जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, ये हमारे पास क्या होते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं, ये पैकेजिंग मटेरियल नहीं होते. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो वंस मटेरियल आर रिसीव फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट. अब फॉर एग्जांपल एक फार्मा कंपनी है, उसमें आपको रखा गया है रॉ मटेरियल की परचेजिंग के लिए.
अब आपने रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया, आपके पास रिसीव हो गया, वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो कि आप परफॉर्म करेंगे और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप चेक करेंगे कि रॉ मटेरियल हमारे पास क्या क्वालिटी है, क्या ग्रेड है, किस स्टैंडर्ड का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी विजुअल एग्जामिनेशन फॉर ऑल इनकमिंग मटेरियल इंटैक्ट कंटेनर लेड सील। ठीक है, हमें क्या देखना है कि उसका कंटेनर जो है वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, वो ये सब चीज़ चेक करनी है। लेड जो उस पर कैप वगैरह जो भी क्लोजर सिस्टम कुछ जो भी यूज़ हुआ है वो क्या है, किस तरह का है, वो तो डैमेज नहीं है। और उस पर अगर कोई सील वगैरह लगी हुई है तो वो तो डैमेज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सिरप्स की बॉटल्स की अगर हम बात करें जो कि इस तरह के होते हैं, ठीक है, उनका जो कैप होता है वो इस तरह से होता है और बीच में उनकी एक सील होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की सीलिंग पैकेजिंग में कोई चीज़ है तो उसकी ये सील प्रॉपर बंद होनी चाहिए, ये डैमेज ना हो, ये चीज़ हमें चेक करनी है। ठीक है, एविडेंस ऑफ एनी फिजिकल डैमेज टू द कंटेनर। ठीक है, हमें उस चीज़ को नोट भी करना है साथ साथ, मतलब चेक मार्क करते रहते हैं लिस्ट के ऊपर कि हाँ ये ओके है, ये ओके। और अगर कोई एविडेंस हमें मिल जाता है फिजिकल डैमेज का तो हमें वो भी चेक करना है। एविडेंस ऑफ रोडेंट और इंसेक्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, हमें अच्छे से देखना है कि उसके अंदर कोई रोडेंट या कोई इंसेक्ट तो मौजूद नहीं है रॉ मटेरियल के अंदर। अगर उसकी पैकेजिंग इस तरह की है कि हमें अंदर से नज़र आ रहा है कि उसमें क्या मटेरियल है, किस तरह का है, तो उसमें हमें अच्छे से चेक करना है कि कोई इंसेक्ट या रोडेंट मौजूद ना हो। प्रॉपर लेबलिंग इन स्पेसिफाइड मैनर। जो फार्मास्यूटिकल लेबलिंग का तरीका है या रॉ मटेरियल्स को लेबलिंग का प्रोसीजर है वो बिल्कुल प्रॉपर हो। ठीक है, ये हम आगे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे फॉरेंसिक फार्मेसी के लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल्स के अंदर किस तरह से क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, पॉइंट्स टू बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड। अब हमें क्या करना है, ये हमें पॉइंट्स हमारे पास जो शीट होगी उससे हमें चेक लगाना है जो जो चीज़ें ओके हैं, और इनके क्या करना है, ये जो हमने चेक शीट टाइप फिलअप करी है या जिस तरह भी हम इसको नोट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, अपने पास रखना है। डेट ऑफ रिसिप्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें देखनी है, डेट ऑफ रिसिप्ट, प्रोडक्ट का नाम, बैच नंबर, कंट्रोल नंबर, असाइन बाय मैन्युफैक्चरर, कौन से मैन्युफैक्चरर से हमने लिया है, और ये सारी डिटेल्स उस पर रॉ मटेरियल के पैकेज के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी रिसीव्ड अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब हमने कितनी क्वांटिटी मांगी थी, आइदर उतनी क्वांटिटी भेजी भी है या नहीं, तो वो भी हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से उसको चेकआउट करना है। ठीक है, कि हमने जितनी क्वांटिटी हमने रिक्वायर्ड मांगी थी उन्होंने जो है वो भेजी उतनी है भी या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी है। नेम ऑफ सप्लायर, जिससे हम ले रहे हैं उसका सप्लायर का नेम चेक करना है, और परचेज ऑर्डर नंबर, और जो परचेज ऑर्डर नंबर है वो भी हमें चेक करके चलना है। ठीक, अब सैम्पलिंग ऑफ, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की कि रॉ मटेरियल्स को किस तरह से हम सैम्पल करते हैं। ठीक, तो इसके बेसिकली फार्मास्यूटिकल में कुछ प्लान्स हैं रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग के जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम रॉ मटेरियल्स को जो है वो सैम्पल कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, 3 प्लान्स हैं, एन प्लान, पी प्लान एंड आर प्लान। ठीक है, 3 तरह के प्लान्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, अब आगे मैं बताती हूँ इसको। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम एन प्लान की बात करें, हम एन प्लान को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि √n+1। ठीक है, एन प्लान हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास सोर्स जो होगी वो नॉन होगी। ठीक है, फॉर एक सेकेंड, फॉर नॉन सोर्स। ओके, एन प्लान को हम यूज़ कब करेंगे, जब हमें हमारे रॉ मटेरियल की जो सोर्स होगी वो नॉन हो। ठीक है, जब से यानी कंपनी बनी थी तब से इसी वेट में रॉ मटेरियल आ रहा था, तो इसके लिए हम कौन सा प्लान लगाएंगे, एन प्लान। ठीक है, यानी अगर हमारे पास 100 ग्राम ड्रम आए हैं किसी भी रॉ मटेरियल के, कितने, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉ मटेरियल आया और इसका कितने ग्राम का ड्रम है, 100 ग्राम का, यानी हमारे जब से कंपनी हमारी फार्मा बनी है तब से इसमें 100 ग्राम का ही ड्रम आ रहा है। ठीक है, तो उसकी सैम्पलिंग अगर हमें करनी होगी, ठीक है, इस रॉ मटेरियल की, तो हम कौन सा प्लान यूज़ करते हैं, एन प्लान यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम उसको फॉर्मूले को उससे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास 100 ग्राम का ड्रम आए तो हमें क्या करना है, एन प्लान हमारे पास, ठीक है, हमारे पास है एन प्लान। फॉर एग्जांपल कितना मैंने बोला, कितने ग्राम का ड्रम है, 100 ग्राम का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा,
100, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि हमारे पास जो ड्रम की क्वांटिटी कितनी थी जो रॉ मटेरियल का आया, ठीक है, ड्रम की क्वांटिटी थी हमारे पास सॉरी, ड्रम की क्वांटिटी थी हमारे पास 100 ग्राम, ओके। 100 ग्राम का ड्रम है, तो हमने क्या करा है, n हमने इक्वल रखा है 100 के, ठीक। तो हम अगर इससे देखें तो क्या होगा, √100, n की जगह हमने क्या रखा, 100 रखा। अब √100 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी इसमें से अगर हम 11 ड्रम को खोलें, ठीक है, कितने ड्रम्स को खोलें, टोटल 11, ये अच्छा ये वाला फॉर्मूला मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। n की जगह हमने रखा 100 और √100 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना है कि ये जो हमारे पास n है, इसकी जगह क्या आ गया, √100 जो कि इक्वल होता है 10 के, और ये +1 का 1, ठीक है, +1, तो टोटल कितना बनेगा, 10 + 1 इक्वल्स टू 11, ठीक है, जो 11 है, ठीक, 11 के बराबर है। अब इसका मतलब क्या है, यानी इसमें से अगर हम जो हमारे पास ये टोटल ड्रम्स आए हैं, इसमें से अगर हम कोई 11 ड्रम्स खोलते हैं, ठीक है, टोटल कितने ड्रम, हम सब ड्रम्स को खोल के चेक नहीं करेंगे, टोटल हम कितने ड्रम खोल के चेक करेंगे, इसमें से n प्लान के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ड्रम्स कितने हैं, 11 ड्रम हम इसमें से ओपन कर लेंगे, ठीक है। 11 ड्रम्स को हमें इसमें से ओपन करना है, और बाकी के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को लगा रहे होते हैं, ठीक है, और उसी बेस पे हम इन ड्रम्स को, बाकी के ड्रम्स को पास करेंगे या फेल करेंगे, ठीक। यानी n प्लान हमने बोला कि सैम्पलिंग ऑफ रॉ मटेरियल हम किस तरह करते हैं, इसके लिए फार्मा के अंदर 3 प्लान यूज़ हो रहे होते हैं, n प्लान, p प्लान एंड r प्लान। n प्लान के अंदर बेसिकली होता क्या है, n प्लान हमारे पास कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास जो रॉ मटेरियल आया है वो ऐसी जगह से आ रहा है, ये उतनी क्वांटिटी में आ रहा है जो कि हमें पता है कि शुरू से ही इस जगह से इतनी क्वांटिटी में हमारे पास ड्रम आते हैं रॉ मटेरियल के, ठीक है। तो हम n प्लान की तरफ अपने मूव करेंगे और n प्लान को यूज़ करेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल हमारी फार्मा के अंदर कितना रॉ मटेरियल का ड्रम आता है, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का, ठीक है। 100 ग्राम का हमारे पास फार्मा में रॉ मटेरियल का ड्रम आता है, तो हम किसको यूज़ कर रहे हैं, n प्लान को। ये n प्लान का क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, √n + 1, ठीक है, ये n प्लान का हमारे पास फॉर्मूला है। इसको हम यूज़ करेंगे, √n की क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ ड्रम्स कितने हैं या कितने ग्राम है हमारे पास, 100 ग्राम, तो n हमने कितना रखा, 100 रखा, ठीक है। और √100 इक्वल्स होता है 10 के, तो 10 + 1 इक्वल्स टू 11, यानी अब मुझे जो मेरे पास इतने सारे ड्रम्स आए हैं, ठीक है, तो इन सब को मैं एक एक करके चेक नहीं करूँगी, मैं सारे ड्रम्स नहीं खोलूँगी, बस इसमें से रैंडमली 11 ड्रम्स होंगे जो कि मैं ओपन करूँगी और उसकी टेस्टिंग परफॉर्म होगी। इस चीज़ को हम कहते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। यानी हम पूरी की पूरी क्वांटिटी के ऊपर टेस्ट अप्लाई नहीं करते, जस्ट रैंडमली उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल के उस पर टेस्ट अप्लाई करते हैं और फिर बताते हैं कि ये क्वांटिटी पास है या फेल है, यानी जो रॉ मटेरियल आया है वो ओके है या नहीं है, उसके ड्रम की लेबलिंग, पैकेजिंग और सील वगैरह, ढक्कन सही से बंद था क्या था, वो सब चीज़ जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमें क्या क्या चेक करनी है, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद इसके 2 प्लान जो हैं वो बचेंगे, p प्लान एंड r प्लान, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।